हेलो फ्रेंड्स और आपका स्वागत है वन कप क्रिकेट में। दोस्तों मैच से पहले पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हो रहा था, जहां पर बार बार 60-60 की बात आ रही थी। तो जब मैच शुरू होता है तो साहिबजादा फरहान का हाथ में बंदूक थामे फायरिंग के अंदाज में हाफ सेंचुरी का जो सेलिब्रेशन था उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन आज बेखौफ और दबंग भारत ने दिखा दिया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। बनते मेरे भाई, पिछली बार जब हमने बात की थी तो बात ये हो रही थी कि यार पाकिस्तान कंपटीशन देना कब सीखेगा भारत को, या वाकई में बायलैटरल सीरीज की जो मांग करते रहते हैं पाकिस्तान वाले कि भाई हमारे साथ खेलो, उसकी तो मुझे जरूरत नहीं लग रही थी। लेकिन आज मुकाबला फिर भी थोड़ा बेटर था। लेकिन जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को, क्या कहोगे भाई? मतलब जब हाफ टाइम में जब इनिंग्स ब्रेक हुआ ना तो मैं फाइनली खुश हो रहा था कि आज एटलीस्ट हमारे पास लाइव स्ट्रीम में कुछ अच्छी चीजें डिस्कस करने को। आज बस इंडिया की तारीफ पे तारीफ नहीं करनी होगी, आज दोनों टीम के बारे में बात करेंगे। फिर जैसे ही शाहीन अफरीदी ने पहला बॉल फेंका और जैसे ही वो बाउंड्री पार गया, मेरा वो पे से एकदम चेहरा उतर गया कि यार, क्योंकि द राइटिंग वाज तू हमेशा गलत बात कैसे बोलता है? तू बोल रहा है कि अभिषेक शर्मा के छक्का मारने में तेरा चेहरा उतर गया। प्लीज मेक इट क्लियर गंतव्य। इंडिया जीते, मैं ऐसा चाहता हूँ, बट थोड़ा मुश्किल से जीते। जैसे ओमान के अगेंस्ट थोड़ी मुश्किल हुई थी, थोड़ा इधर उधर डाउट हुआ, एक सेकंड के लिए तो डाउट लाते कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे ही वो बैटिंग स्टार्ट हुई, मतलब डाउट सारे ही खत्म हो गए। इकलौता टाइम जब मुझे डाउट आया वो था जब संजू सैमसन बैटिंग कर रहे थे, एंड फॉर गुड रीजन आई थिंक, बट वो भी एक मजाक ही है। ट्रुथ बी टोल्ड, इट वाज अनदर वेरी कंफर्टेबल विन। और यार ये एशिया कप अब मजाक ही लग रहा है कि मतलब हम बस खेलने के लिए खेलने आए हैं। अब अगर हम ये टूर्नामेंट भी नहीं जीतते हैं ना इसके बाद, तो लालत है। मतलब एशिया कप को हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए कि तुम यू आर टू गुड फॉर अस, कि भाई लेकिन वो हमारे साथ टाइम वेस्ट कर लो। बॉयकॉट से तो पता नहीं, लेकिन ठीक है, हम मल्टी ने जो टीम्स टूर्नामेंट होते हैं वहां पर तो हमें खेलना ही होगा। ये बात बीसीसीआई भी साफ कर चुका है। लेकिन हमें जिस प्रकार से मैच से पहले जो माहौल बना हुआ था, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई बहुत बातें हो रही थी, कुछ कुछ टॉन्ट्स मारे जा रहे थे, और वही सेम एग्रेशन को कंटिन्यू किया गया मैच के दौरान भी, जो एक बड़ी बात थी, जहां पर हमें लग रहा था कि खाली हैंडशेक वाली बात नहीं आएगी। लेकिन जब इंडियन प्लेयर्स भी इस बार मैदान पर उतरे तो जैसे मैंने कहा कि इस बार जवाब मुंह तोड़ दिया गया पाकिस्तान को। और जब भी स्लेजिंग की बात सामने आई तो मुझे तो ऐसा लगा कि इस बार इंडियन प्लेयर्स हमारे सामने से जवाब रख रहे थे। पहली गेंद पर जब शाहीन अफरीदी को अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाया, और देखिए उनका भी मतलब एक स्टाइल हो चुका है कि भाई पहली गेंद या दूसरी गेंद पे चौका छक्का तो कंफर्म है। 600 का स्ट्राइक रेट होगा पहली गेंद पे या 700 का स्ट्राइक रेट होगा, ये अभिषेक शर्मा भाई पास कर चुके हैं। और ओवरऑल उनका जो स्ट्राइक रेट है, ओवरऑल स्ट्राइक रेट है भाई 200 के पास। तो भाई इस टाइप के खिलाड़ी आप मिलते नहीं है। क्या कहोगे यार? हमें अरे बड़ी सारी बातें कर दी यार तुमने, मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, मैं वही सोच रहा था, कल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड हो रहा था कि कौन है वो न से जो नाम है उनके पीसीबी चीफ, वो आ रहे हैं प्लेयर्स से मिलने। दे हैव हायर्ड अ साइकोलॉजिस्ट, यस मोहसिन नकवी, दे हैव हायर्ड अ स्पेशल मेंटल कोच एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक देखिए, अगर जो मेरा मैनेजमेंट के लिए उनको करे नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट जो मेरा अनुमान है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये शायद कॉन्वर्सेशन वही होगी कि देखिए आप पहले मैच में बड़े ही मतलब वैसे टिमिड तरीके से खेल रहे थे, यू वर नॉट अटैकिंग। एक जो एक कंडीशन है, जो एक हालात है, शायद उनको थोड़ा ज्यादा भारी होने को दे दिया था पाकिस्तान ने, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज लाइक too much doubt in their minds, and that's why that sort of performance that came in the last match. And शायद वहां पर कुछ बात हुई कि देखो बॉस, you have to play fearless, you have to act bold, and you have to give it to them. So वो दिखा हमें। जिस तरह से बैटिंग करी उन्होंने पहले कुछ ओवर्स में, देखिए शुरुआत तो बहुत अच्छी थी। हालांकि ये भी बात है कि ये पिच ऐसी है, लाइक आप यहाँ पर 165 का टारगेट इज नॉट अ गुड टारगेट। यू हैव टू 165 172 का था, तो यू हैव टू गिव अ टारगेट ऑफ से अराउंड 180 190। सो इट वॉज नॉट अ गुड टोटल इन द एंड। लेकिन जो शुरुआत करी थी वहां पर अटैकिंग इंटेंट शुरुआत से था। Of course, they were helped by the fact that हमने कैचेस काफी छोड़े, otherwise it could have been a much smaller total. लेकिन yes, I think वो एक बात जरूर रही होगी ड्रेसिंग रूम में, that भाई we don't need to hold back now, aggressive खेलेंगे, and that is how we are going to play. And in a way they tried their best, but वही है कि इतना फर्क है ना उनके स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में। आप देखिए ना कि अभिषेक शर्मा शुभमन गिल इतनी बेहतरीन पारी खेलते हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव डक पे आउट हो जाते हैं। ठीक है, यू बिग बैट्समैन इन T20। जब नंबर 11 को नंबर 3 में प्रमोट करोगे तो यही होगा ना। तो उसके बाद फिर संजू सैमसन आते हैं, प्लेज अ स्क्रैची इनिंग्स, एंड यू बिगिन टू थिंक कि शायद यहाँ पे कुछ मैच टाइट हो जाएगा। बट उसके बाद तिलक वर्मा का क्लास ही अलग है, राइट? एंड वही आपने देखा कि वहां पर 11 से 16वें ओवर में पाकिस्तान
अटक गई, फंस गई. लेकिन दिस इज द काइंड ऑफ cricketers that we have produced in the last few years, and that is the kind of cricketers that Pakistan have produced. तो जमीन आसमान का फर्क है उनकी क्लास में, उनके ऑरा में. एंड डिस्पाइट पाकिस्तान ऑनेस्टली प्लेइंग प्रॉब्ली देयर बेस्ट क्रिकेट इन द टूर्नामेंट, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. सो यस, ऑल दैट द पोस्टरिंग दैट दे डिड कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, 6-0 चिल्लाएंगे प्रैक्टिस सेशन में, वो कुछ भी कर ले, अभी वो बहुत फर्क है, वो स्टैंडर्ड्स में बहुत फर्क है. एंडी पैक्रॉफ से आज हैंडशेक नहीं किया, क्या उखाड़ लिया वो करके. व्हाट आर द टाइम टू अचीव. पाकिस्तान की क्रिकेट और मैनेजमेंट में दोनों ये प्रॉब्लम है, इनको अचीव क्या करना वो जानते नहीं है. आज अब जैसे साइम अयूब को डिमोट किया, प्लान क्या था. साइम अयूब इज अ बैटर हु लाइक्स टू अटैक फ्रॉम द गेट गो, एंड ही लाइक्स टू अटैक फ्रॉम द गेट गो, इसलिए उनको पावर प्ले के स्टार्ट में भेजा जाता है. By demoting him to 3, you are taking away his killer instinct. You are taking away the ability to impact the game at the start. And it's not like पाकिस्तान की पूरी गलती है, क्योंकि आज मैं साइम अयूब के नंबर देख रहा था. वो अपने करियर में 31 बार 25 से कम में आउट हुए हैं और 25+11 बारी बनाए. दिस इज व्हाइल प्लेइंग फॉर पाकिस्तान. तो क्लियरली हम पिछले मैच के बाद बस्ट बूम और बस्ट भी नहीं है. वही मैं बोल रहा हूँ कि बूम और बस्ट अभिषेक जैसा प्लेयर है जो कि कभी कभी बूम कभी कभी बस्ट होते हैं. साइम अयूब बस्ट है, बीच में एक बूम आता है, फिर बस्ट. वो सीपीएल में मारता है भाई, सीपीएल का शिकंजा है. बस ऑन की दिस. तो उसी में सी का क्या है मुझे नहीं पता, बट किसी का तो सी कट रहा है. मतलब द थिंग इज कि पाकिस्तान ना बहुत टाइम के बाद एक प्लेयर पे अपना ट्रस्ट प्लेस कर रही है साइम अयूब, क्योंकि अभी तक 3 टक कोई भी बनाया होता वो प्लेयर स्कोर छोड़ो पाकिस्तान वापस पहुंच गया होता, अपने घर पहुंच. सही बात है यार. हाँ, But- पाकिस्तान वाले तो यही करते हैं. बट इट फील्स लाइक अगेन वो लोग गलत बंदा चूज कर रहे हैं ट्रस्ट प्लेस करने के लिए. लाइक दे हैव वन जॉब एंड दे कीप फेलिंग एट इट. फखर जमान 4 में मुश्किल से उनको स्लॉट इन करके एक घर दिया था कि अब आप यहाँ पे खेलिए, एंड इवन हिज नंबर्स एट 4 आर स्लाइटली बेटर. आई अग्री, नॉट as much of an improvement, but they are definitely better when compared to his opening numbers. माइक हैसन के अंडर उन्होंने बहुत सारे मैचेस में क्राइसिस सेव किया. अभी यूएई के अगेंस्ट आई थिंक, राइट, जब उन्होंने 50 मारा, विदाउट दिस 50 his team was done and dusted, right? एंड फिर वापस उनको ओपनिंग करने भेज दिया. मतलब इतने ओपनर थे टीम में, और अगेन व्हाट आर दे कहीं भाई बॉलर ही ना बना के छोड़ दें. वो है कहा वो फकर जमान को ओपन कराने का आइडिया वही था कि भाई 2017 में जो किया था आपने, वापस वो उस मेंटालिटी के साथ थोड़ा साइकोलॉजिकल फीलिंग राइट चलते हैं और- पाकिस्तान. हाँ वो वापस पुराने बात लोग साथ पहुंच जाएगा. ठीक है. जब पहले को वापस लाएंगे कि हाँ, अभी मुझे वही लग रहा है कि अभी पाकिस्तान सोशल मीडिया पे अभी वो चलेगा कि फकर जमान को इन्होंने चीटिंग करके आउट कर दिया. तो वही है कि कुछ तो पकड़ के बैठना है टू से कि नहीं वी I think Fakar Zaman was the only person in that stadium जिनको डाउट था थोड़ा, जब वो ऊपर जाके ना माइक हैसन को बोल रहे थे, एंड माइक हैसन के चेहरे पे भी दिख रहा था कि यार आउट है, उनको पता है, बट इज लाइक हाँ ठीक है कोई नहीं. ओ भाई देखो, वो जितनी ड्रामेबाजी होती है ना, उसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही होती है, हम सभी लोग जानते हैं. लेकिन एक अच्छी चीज और एक मतलब जो नॉस्टैल्जिया था भाई, वो मुझे तब याद आता है जब ये राइवलरी चल रही थी और जब हमारे ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे. तो तीसरे ओवर की जो आखिरी गेंद होती है उसमें क्या कहते हैं, शुभमन गिल आगे बढ़ते हैं और भाई शाहीन अफरीदी को जो चौका मारता है, और उसके बाद अफरीदी ने उनको कुछ बोला. तो जो 1996 वर्ल्ड कप में हमने देखा था आमिर सेल और वेंकटेश प्रसाद, भाई सेम वही स्टाइल, और बल्ले से वो गैप दिखाना कि आपकी गेम वहीं जाने वाली है. तो वो जो इशारा करके दिखाया था, वो जो नॉस्टैल्जिया मोमेंट था ना, ऐसा लगा कि हाँ वाकई में भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है. बस और फ्रीजी को प्रसाद वाला मोमेंट नहीं मिला ना, लेकिन वो ओवर खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी भाई तिलक वर्मा या किसी प्लेयर ने ऐसा मौका दिया नहीं अफरीदी को. तो एंड हरीश राव के अगेंस्ट भी वो लड़ रहे थे. ये तो बात थोड़ी हो गई कि एक चीज एग्जैक्टली, एक चीज जो मुझे बड़ा मजा आया कि देखिए अभी बहुत टाइम से ऐसा हो गया कि भाई एक तो तुम्हारा लाइक इस राइवलरी में क्रिकेट इतना वन साइडेड है, उसके बाद वो जो एक गंभीर अफरीदी शोएब हरभजन वो सब देखते थे, वो भी नहीं है. तो देयर इज ऑनेस्टली नथिंग टू वॉच इन दिस कॉन्टेस्ट. सो आज जो उसमें थोड़ा मजा आया. आई ऑनेस्टली फील दैट मे बी इट्स दैट जो फरहान ने जो सेलिब्रेट किया, जो कि काफी स्टूपिड था टू डू इन सच अ सिनेरियो. आपको पता है वॉर एग्जैक्टली टोन डेफ जो शब्द यूज करते हैं, एकदम वही था कि देखिए यहाँ पर आप वो किसी भी मैच में करते, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. इंडिया पाकिस्तान अभी कुछ टाइम पहले युद्ध हुआ है दोनों देशों के बीच, आप वहां पर जाकर अपना 50 सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट्स नॉट अ 100, इट्स अ 50. योर एंड ये नहीं कि आपने मैच जिता दिया है, कुछ किया है, आप एक 50 सेलिब्रेट कर रहे हैं गन सेलिब्रेशन से इन फ्रंट ऑफ सो मेनी इंडियंस एंड ऑल. सो इट्स ईदर लाइक बोल रहा था कि
टोन डेफ, या तो टोन डेफ है, और अगर उन्होंने ये जानबूझ के किया है, उनका ये मकसद था कि हमें उस वॉर के उस सेंसिटिव उस इशू को टच करना है, आई थिंक ब्रेन्स थोड़ा निकल ही चुका है, ब्रेन्स हैव लेफ्ट द चैट. वही, and Very it disappointing. cannot I be think कि that is what उन्होंने- flicked the switch for Team India. उसके बाद से it cannot be that he did not understand context. मतलब हद से कोड़ी है यार वो बट उनको नहीं, वही पाकिस्तान क्रिकेटर्स है, नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट पाकिस्तान क्रिकेटर्स नॉट लाइक they have best talent, best shot, best, but never the best brains. इंटेंशंस और ब्रेन्स में उनका थोड़ा मिसमैच हो जाता है. आई थिंक आई एग्री. और बैटिंग भी उनकी वैसी ही थी कि इंटेंट पूरा था, बट यार बीच में वही स्लैक हो गए वो बार. एंड नहीं, बट वहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी भाई वरुण चक्रवर्ती की. आई थिंक वही है, मैं हम शायद पिछले मैच में यही बात कर रहे थे कि भाई वरुण चक्रवर्ती गोज अंडर द रेडार यार. कोई लाइक T20 में टू कंटेन द बैटर द वे ही डज, बहुत बहुत काबिल तारीफ है. पहले 10 बार में उन्होंने कर ही जा रहे हैं. या इन T20 he has been that bowler for India pretty much every day. तो बहुत खासा है. अभी मतलब नंबर 1 बॉलर है राइट. एंड उनका अभी- ठीक होता. हाँ अभी उतना मतलब जिस तरीके से वो रोक के रख रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो तो काबिल तारीफ है ही. बट ठीक है, अभी भी वो हम उस स्पेल का इंतजार कर रहे हैं. इसके लिए वरुण चक्रवर्ती जाने जाते हैं, या जो उन्होंने पहले करके दिखाया. सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट. बट आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई एक टाइम था जब पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी दमदार नजर आ रही थी और 9-10 ओवर में लगभग उनका जो रन रेट था वो 8-9 के अल्ले पल्ले चल रहा था. लेकिन उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जिसने मुझे लगता है कि इंडिया की वापसी कराने में बड़ा योगदान दिया, और मुझे लगता है वो थे शिवम दुबे. शिवम दुबे ने इंडिया की वापसी कराई, और वो भी 10वें ओवर के बाद जब सैम आयुब का उन्होंने विकेट लिया. उसके पहले आप देखो तो चाहे वरुण चक्रवर्ती भी थे, इसके पहले हार्दिक पांड्या थे, और खासकर जसप्रीत बुमराह, इस पे भारत की जो पेस अटैक है वो बहुत ज्यादा रिलाई करता है, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं. और ये खाली इस मैच की बात नहीं, हमने इसके पहले भी टूर्नामेंट में जितना एक्सपेक्टेशन हमें जसप्रीत बुमराह से थी वो फुलफिल नहीं हो पाई है. लेकिन फिर वहीं पर सूर्य कुमार यादव इस तरीके से शिवम दुबे को लेकर आते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप लोग? क्योंकि शिवम दुबे की बातें एशिया कप का जो स्क्वाड आया था उसके पहले बहुत कम हो रही थी, लेकिन अब जब उनको मौका मिल रहा तो उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है. बिकॉज दिस इज व्हाट मैं यही कहना चाहूंगा कि रिंकू सिंह is not having great nights these days. क्योंकि सीरियसली देखिए वही था कि इट इज हम वो विकेट कीपिंग सीखने चलेंगे, क्योंकि संजू सैमसन तो नहीं बैटिंग कर पा रहे. बट सीरियसली अगर ऑन अ सीरियस नोट, शिवम दुबे और रिंकू सिंह में अगर आपको बैटर लेना हो तो आई थिंक यू वुड टेक अ बैटर जो कि स्पेस और स्पिन दोनों को बेहतर खेलता है. लाइक शिवम इज अ स्पिन बैटर, बट रिंकू ऑल्सो इज अ वेरी गुड बैटर अगेंस्ट स्पेस. बट नाउ दैट शिवम दुबे ने अपना एक पत्ता निकाला है एंड ही इज टेकिंग विकेट्स, लाइक यू कैन थिंक ऑफ कि हाँ 2-3 ओवर स्पेल कर देंगे, उसमें 20-25 रन दे देंगे, बट नाउ ही इज रेगुलरली टेकिंग विकेट्स व्हिच टेल्स दैट क्रूशियल विकेट्स. सो ही इज बिगिनिंग टू मेक एन इम्पैक्ट विद द बॉल, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमने पिछले बार भी बात करी थी कि जो हार्दिक पांड्या को एक बैकअप चाहिए वो भी मिल रहा है. मतलब देखिए ना, अक्षर पटेल जस्ट बोल्ड 1 ओवर, सो वी हैड द लग्जरी ऑफ लाइक अलाउइंग अक्षर टू, ठीक है, यू डोंट फील लाइक अप फॉर द मैच, चलो तुम्हारे ओवर शिवम दुबे डाल देगा. तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है ये इंडिया के लिए, और ये इन पिचेस पर है जहाँ पर ऑनेस्टली देयर इज नथिंग मच एज सच फॉर अ लाइक बॉलर विद हिज स्पेस. हाँ, तो उसमें भी वो ही इज एक्चुअली बॉलिंग गुड लाइंस. लास्ट मैच में भी किया था, इस मैच में किया था, तो दैट्स रियली गुड डेवलपमेंट फॉर टीम इंडिया. आई डोंट थिंक इट इज अ कोइंसिडेंस आल्सो, क्योंकि मतलब आज मैंने स्टार्ट पढ़ा, उन्होंने एशिया कप में जितने ओवर्स किए लास्ट 4 ओवर में कंबाइंड उन्होंने उतने ओवर्स किए. तो आई थिंक द मोमेंट गंभीर एंड स्काई दिस करंट लीडरशिप मैनेजमेंट स्टेप है. हाँ, तो उन्होंने अभिषेक शिवम ऐसे उन दोनों को आई थिंक बोला होगा कि वी विल लुक एट यू एज अ बॉलिंग ऑप्शन एंड वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू बॉल. हाँ, बॉलिंग ऑप्शन एंड वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज, तो यू वर्क ऑन दैट स्किल. तो इससे एक तो कॉन्फिडेंस आता है एक ऑलराउंडर में कि ओके, लाइक आई एम नॉट जस्ट एकदम लास्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, आई कैन एक्चुअली मेक एन इम्पैक्ट इन द गेम. एंड दूसरों उनको इंसेंटिवाइज किया गया है कि यू वर्क ऑन योर बॉलिंग, क्योंकि आप अगर नेक्स्ट में बॉलिंग करते रहे और आपको मैच में कभी मौका नहीं मिला तो ऑब्वियसली यू विल फील डिसहार्टेड. एंड आज भी उन्होंने जो 2 विकेट्स लिए, साहिबजादा, आई थिंक साइम अयूब का मैंने विकेट लेके पार्टनरशिप तोड़ा, लेटर ही गॉट साहिबजादा फरहान और सम अदर कुछ. तो हाँ सही है, फरहान क्या. और आज हम है ना, इतना खुश हो गए थे भाई गनु इस बैटिंग क्या भाई जिस बैट से भाई जस्ट फायरिंग कर रहा था वो बैटिंग सीख गया था. this youngster could have been remembered for the good shots that he played, the good innings that he played. Abhi he will be remembered. Yeah, exactly. For taking on Kuldeep and Varun, Jasprit Bumrah पे रन मारे, fearless cricket खेला उन्होंने, but अभी he will be talked about only because of his brainless celebration.
बट एक बात और शिवम दुबे के लिए कि ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ कि देखिए जिस तरह का इंडिया का टॉप ऑर्डर है ना, इट्स वेरी लाइकली दैट शिवम दुबे को बैटिंग करने का मौका ज्यादा ना मिले. इनफैक्ट इन द लास्ट शायद 2024 वर्ल्ड कप से अगर आप देख लेंगे ऐसा काफी बार हुआ है दैट वहां तक आती नहीं है बैटिंग. नाउ दैट ही हैज स्टार्टेड टू मेक एन इम्पैक्ट विद द बॉल, इट ओनली मेक्स इट बेटर फॉर हिम दैट ओके, अगर मैं यहाँ पर बॉल से इम्पैक्ट कर रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे 2 विकेट लेके मेरी अगले मैच के लिए जगह पक्की है. इट्स नॉट दैट आई हैव टू मेक रन्स विद द बैट आल्सो. And he's now, I think, was much more mature cricketer than he was when he was, मतलब पिछला जो उनका इंडियन स्टैंड था. और गंदा है ये ऋषभ पंत ने ट्वीट किया है. I am not. नहीं, I think this is a meet. हाँ ये ऋषभ आ रहा है. ये ऋषभ बैंड पे. आते नीचे कर. बट यही हो रहा था उधर. मतलब गिर तो क्लियरली एकदम चढ़े हुए थे, बट एग्रो प्रॉपर एग्रो. बट क्या शॉट्स खेले यार शुभमन गिल, वही बोल रहा हूँ ना, जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग थी दैट वाज एक्सीलेंट. एंड कैन आई ऐड शुभमन गिल को लेके आज उन्होंने रिवर्स स्विंग पे लॉफ्टेड चौका मारा अबरार. मैंने पहले का गिल देखे. वो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा. It was really unexpected from Shubman Gill especially. आई थिंक अभिषेक का उन पे थोड़ा रब ऑफ हो रहा है इन्फ्लुएंस. एंड दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग टूर्नामेंट के पहले भी कि आईपीएल में जितने भी अच्छे नंबर से शुभमन की, आई थिंक ही वाज स्टिल बैटिंग विद इन हिमसेल्फ. वो थोड़ा कंजर्वेटिव खेल रहे थे एंड अभी हमको उनका आई थिंक ट्रू पोटेंशियल देखने मिलेगा विद टाइम. द मोर ही बैट्स फॉर इंडिया ऑन सपोर्ट. ठीक है. रेंज ऑफ शॉट्स मैन, दैट इज अनरियल. शुभमन गिल तो आज अपने असली फॉर्म में दिख रहे थे. उस प्रकार की उन्होंने शॉट्स खेले और पहले टाइम लिया. एक तरफ हम देख रहे थे कि अभिषेक शर्मा जो करते आए हैं पहले जो वो जिस तरीके से रन स्कोर कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि अभिषेक शर्मा थोड़ा सा रुके हुए थे और शुभमन गिल ने यार फ्रंट फुट पर आकर चाहे कोई भी गेंदबाज हो उसको प्रॉपरली हिट करना स्टार्ट किया. और उसमें उसके बाद को अभिषेक शर्मा ने भाई गेयर अप तो कर ही दिया था, अपना गेयर चेंज कर ही दिया था. और उसके बाद तो पाकिस्तान की जो शामत खड़ी हुई है, मतलब 100 से ऊपर की पार्टनरशिप. आई थिंक पाकिस्तान मैच वहीं हार गया था जब उन्होंने देखा कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा इस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं, इस प्रकार से रनों की बरसात कर रहे हैं. पाकिस्तान मैच वहीं हार चुका था, उनकी उम्मीदें वहीं टूट चुकी थी. लेकिन एक चीज मैं कुलदीप यादव के बारे में बात करना चाहूंगा. जैसा हम बात कर रहे थे एशिया कप को लेकर, अभी तक कुलदीप काफी अच्छे दिखे हैं. लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कुलदीप के बारे में कि भाई जब भी ये बंदा बॉलिंग करना है ना, यार सूर्य कुमार यादव को भाई पहले बाउंड्री पे भेजो. क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव वहां उनके पास खड़ा रहता है ना, ये भाई इमोशनल अत्याचार करवा के उनसे डीआरएस ले ही लेता है यार. वो तो कुछ भी था जो फास्ट बॉल पे और डाउन द लेग भाई. मतलब किसी को भी दिख रहा है कि वो लेग स्टंप के बाहर पे छोड़ रहा है, बट पता नहीं कुलदीप जज्बात बहुत ही है. थोड़ी भी वो. और यही भाई तुझे पहले का टाइम याद करो जब कुलदीप यादव के सामने विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी खड़े होते थे, तब ये कुलदीप यादव ऐसे होते थे. डीआरएस तो दूर की बात है भाई, स्विंगिंग की सेटिंग भी चेंज करनी होती थी तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता था, बोलना पड़ता था. और यहाँ तो भाई कैप्टन से डीआरएस पे डीआरएस ले लेते हैं. मतलब यार एक पॉइंट पे ठीक है अभी ना आज बड़ा यूबी वाला आ जाता है ना. हाँ वही यार मेरे को कैसे. बट आई थिंक ये हम मजाक में बोल रहे हैं एंड मैच इज अभी हम जीत रहे हैं, मस्त तो मस्त चल रहा है. बट किसी दिन दिस विल कम टू बाइट अस बैक. तो किसी को तो यार बात करनी चाहिए कुलदीप से कि आप हर बार ऐसे मजाक नहीं कर सकते. और स्काई को उनसे बात करनी चाहिए कि भाई थोड़ा दूर रहे मेरे से. हाँ तो थोड़ा दूर ही बोलना चाहिए. ठीक है मैं नहीं सुन रहा. आई थिंक रोहित से ना ये बंदा, आई थिंक क्या कौन थे, रोहित ने ये करना शुरू कर दिया कि तू रुक जा, मैं संजू से बात कर रहा हूँ, मैं कीपर से बात कर रहा हूँ, उसको बोल ले. दिस ट्रीटमेंट नीड्स टू बी अप्लाइड टू दीपक. बट आज बॉलिंग की भी बात थी. आई थिंक आज थोड़ा ज्यादा स्लो डाल रहे थे वो फॉर सम रीजन एंड कैच भी बहुत ही गंदा छोड़ा. बट आई वांट टू टेक दिस टू द पाकिस्तान से फ्रॉम हियर कि कुलदीप स्लो कर रहे थे, उनको पनिश किया, बट अबरार ने कुछ नहीं सीखा उससे. एंड अभिषेक के अगेंस्ट जो स्पेशली पहला ओवर था, ही वाज बॉलिंग इन द 70s. एंड अभिषेक लिटरली वो जब बच्चों के साथ खेलते हैं ना दूध भात, तो हम कैसे वेट करते हैं 1 मिनट और फिर बॉल आती है फिर मारते हैं. अभिषेक लिटरली उनको स्कूल पर जैसे ही खेल रहे थे कि बॉल आएगी और तब आउटसाइड ऑफ आ रही है, उसको भी वेट करके शवल कर रहे हैं. डीप लेग साइड में बॉल आ रही है, इनसाइड आउट इधर मार रहे हो, बच्चों जैसे टॉय कर लेते हैं. एंड एट सम पॉइंट तो यार पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा हाउ टू एडजस्ट टू कंडीशंस. टुडे वाज हॉरिबल. नहीं है भाई, खिलाड़ी भी है उनके पास. आई जस्ट उनके कैप्टन भी लाइक देयर इज सच पॉसिबिलिटी ऑफ टैलेंट एंड आई मीन इतना पीछे रह चुके हैं ना. लाइक देयर बेस्ट प्लेयर्स आर ऑनेस्टली, आई थिंक अगर इंडिया ए और पाकिस्तान इस टीम के बीच में मैच हो, मतलब आप अगर इंडिया का जो प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं हुए हैं इस T20 एशिया कप के लिए, आप उनका पाकिस्तान के साथ मैच करा दो सर, कोई चांस नहीं है. लास्ट जीतेंगे.
हम फिर इसमें से 8 नहीं तो 9 मुकाबले जीतेंगे। 1-2 मैच अक्सर ऐसे होते हैं जहां पर गेम आपके हाथ से निकल जाता है, कई बार चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। फाइनल हो एशिया कप का तो वो हो ही सकता है, ऑल्दो आई डाउट कभी आज फर्स्ट और तब कह रहा फाइनल भाई हमारी इंडिया की बी टीम खिला दो। और हम तो भाई कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप अगर इंग्लैंड की टेस्ट टीम भी देखें, तो जब एक टीम के पास लैक ऑफ टैलेंट होता है तो दे ट्राई टू मेक अप फॉर इट विद सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस, कुछ अलग करने का ट्राई करते हैं। पाकिस्तान सेम चीज ट्राई करते रहते हैं तो ओके दिन ये टाइम आयुक्त का ऑर्डर चेंज कर देखो, इनके लिए यही है। मैं तो बोलता हूँ ना कि सबसे बुरी चीज जो हुई पाकिस्तान के लिए, दैट वाज दैट देयर 10 विकेट विन अगेंस्ट इंडिया इन दुबई। जो उन्होंने वो उसी चीज को लेकर 2 साल बाबर रिजवान को चढ़ाया एंड दे डिड नॉट गेट रिजल्ट्स एंड सडनली भाई ऐसा होता रहा है ना, फिर कि अब टीम में नहीं आ पाए। मतलब मैं अब कोई कहीं नहीं, अब कोई है नहीं। उतने सालों में वो बस बाबर रिजवान करते रह गए। दे डिड नॉट प्रॉब्ली वर्क ऑन बाबर रिजवान को आप बताइए क्यों स्ट्राइक रेट के लिए निकाला, राइट? अभी उनके स्पिन के अगेंस्ट बस अफगानिस्तान और श्रीलंका से वो स्ट्राइक रेट है, वो मिडिल ओवर्स में कुछ 120 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं एज अ यूनिट इस साल। तो जिस चीज के लिए निकाला, आपका स्ट्राइक रेट तो नहीं बढ़ा, एवरेज जरूर कम हो गया। और अगर आपको कुछ चेंज करना, जैसे शाहीन अफरीदी का एग्जांपल ले लीजिए, बीएसएल में उनकी जो टीम थी लास्ट 2 सीजन से सेम प्रॉब्लम में से गुजर रही थी। शाहीन अफरीदी used himself as a pinch hitter at 4 and 5 in a couple of matches. He struck a few sixes and he on one occasion I explicitly remember his team got to a competitive score because of that pinch hitting effort. जब 2 मैच हमने देख लिया कि शाहीन अफरीदी has been effective with the bat and he can swing the bat, तो आप क्यों नहीं उनको एज अ पिंच हिटर ट्राई कर सकते? विकेट गिरा तो गिरा, आपका कुछ लॉस थोड़ी हो रहा है। वहीं पे आप सलमान आगा अली को देख रहे, कोई इंटेंट से बैट ही नहीं करे, एक छक्का क्या मार दिया कुलदीप यादव के आगे डांस डाउन करके। उन्होंने बस समझ लिया कि मेरा काम हो गया, मेरा कोटा आज के लिए खत्म है, अब मैं टुक टुक करता हूँ। अगर आप 10 डॉट बॉल खेलोगे और एक छक्का मारोगे तो यार नेट इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही पड़ेगा ना। एक्चुअली को अगंतर जो तुमने बात बोली ना, यही इंडिया और पाकिस्तान की टीम के बीच का जो एक डिफरेंस है कि यहाँ पर आप बीइंग एन इंडियन फैन हो, या अभी पाकिस्तान और कुछ फैंस का भी मैं ट्वीट देख रहा था जहां पर वो कह रहे थे कि भाई हमने अफरीदी को क्यों नहीं ऊपर भेजा। मतलब आपकी उम्मीदें अब अफरीदी से बन गई हैं। आपके जो बैट्समैन है टॉप ऑर्डर में, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उतना कि वो हमें 200 रन, जब ऐसा मुकाबला हो जहां पर स्कोरिंग पिच हो, जहां पर रन बन सकते हैं, वहां पर हमारे बैट्समैन ये काम कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बॉलर से, जो पिंच हिटर का काम करके हमें रन बनाकर दे सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस। और जब ये इंडिया की बात आती तो आपने देखा ही, कहने की जरूरत तो है ही नहीं, 2 ही प्लेयर ने काम तमाम कर दिया है। हाँ, बट जी इंडिया की बॉलिंग के बारे में थोड़ा बात करें। मेरे को 3 मैचेस से मैं ये बात करता हूँ जसप्रीत बुमराह की, बट आई थिंक टुडे इज द राइट डे टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, क्योंकि इस एशिया कप में यार बुमराह ये मैंने बोला था कि मैं अगली बार रेटिंग अच्छी दूंगा शायद। हाँ वही, इसलिए मैं याद करना चाहता हूँ। पॉजिटिव तो बहुत सारी चीजें रही हैं, बट हाँ अब कुछ ऐसी बातें जो फेवर में नहीं गई हैं, जो नेगेटिव, उन पर बात करना चाहिए। आप नंबर्स भी देखें, जैसे कि उनके पावर प्ले नंबर्स स्पेशली, आज कुछ वो 30+ रन पिटाए थे पावर प्ले। 3 ओवर में 35 रन भाई 35 ईयर्स। एंड इन जनरल भी आई थिंक 2 विकेट लिया अभी तक इन्होंने, 2-3 मैच तो रहे हैं। और इट्स जस्ट नॉट दैट कि नंबर्स नहीं आ रहे, मतलब इस नंबर्स नहीं आ रहे हैं, हम फाइन विद इट। कभी एवरीवन हैज ऑफ डेज, करुण नायर भी उनको 26 रन मारे थे आईपीएल में। बट द थिंग इज कि जैसे वो बॉलिंग भी कर रहे हैं ना, इट्स जैसे कि नो बॉल देख, तो पिछले 2 मैचेस में, दोनों मैचेस में नो बॉल किया है, विच इज वेरी रेयर फॉर बुमराह। एंड आज एक उन्होंने वो स्लोअर बॉल अटेम्प्ट करी थी जो वेस्ट है, फुल टॉस बन के। दीस आर जस्ट रूकी मिस्टेक्स दैट बुमराह डज नॉट विन। मतलब दिस इज व्हाट सेपरेट्स हिम फ्रॉम द अदर्स, कि जो उनका फ्लोर भी था ना, मतलब जो उनका वर्स्ट डे भी था, वो यूजुअली बाकियों के गुड डेज या डिसेंट डेज लाइक होता था। अब ही इज नॉट जस्ट बॉलिंग बैड, बट ही इज बॉलिंग, पहले ओवर में 2 बॉल मैक्स 3 बॉल गंदे हो जाते थे, अब ओवर के 5 से 6 बॉल गंदा रहे। मतलब ही इज बॉलिंग शॉर्ट एंड वाइड, उनके यॉर्कर्स नहीं पड़ रहे हैं। स्लोअर बॉल जो वेरिएशन था उतनी रिदम में ही नहीं है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड देयर इज नो रिदम, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज फॉर जसप्रीत बुमराह। ऐसा कभी बहुत होता ही नहीं है कि वो थोड़े टाइम के भी ऑफ रिदम दिखे, बट अभी अपने पूरे स्पेल में रिदम में नहीं दिखे। डू यू गाइस थिंक इट्स अ वर्कलोड इशू अगेन, बिकॉज़ वी हैव सीन दिस इन द पास्ट, राइट? इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि लाख आईपीएल था। जनता अगर आप लास्ट टाइम याद करो कि बुमराह ने लास्ट टाइम कब 4 ओवर में 45 रन दिए थे, तो भाई मुझे याद नहीं आएगा। तो ये रेयर चीजें हो रही हैं जो हम अभी देख रहे हैं। और आज के मैच में अगर एक चीज आप गौर करो कि ऐसा लग रहा था कि बुमराह का जो बॉल पे कंट्रोल है वही नहीं है। वो फुल टॉस एक बार नहीं 2 बार भी हुई थी, और
उसी चक्कर में उनको मार ही पड़ रही थी। इसके पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था तो हम बात कर रहे थे कि शायद वो वापसी करेंगे और सूर्य कुमार यादव जो उनको पावर प्ले में 3 ओवर दे रहे थे शायद वो चेंज करना चाहिए। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे जो लास्ट में डेथ ओवर में उन्होंने 1 ओवर कराया उसमें भी उन्होंने आई थिंक 10-11 रन तो खाई थे। तो क्या सही से बुमराह का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है या बुमराह अपनी लय से बाहर जा चुके हैं? यूटिलाइजेशन वाला ही प्रॉब्लम तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप चाहे रोहित को देखे या उसके बाद हार्दिक को देखे फॉर एम आई इन द IPL, कभी भी वो 3 ओवर नहीं करता है पावर प्ले में। बिकॉज एक तो बुमराह की ये एडवांटेज भी है कि जब आप उनको बस 2 ओवर करके आप उनके 2 ओवर बचाते हैं तो एक मेंटल प्रेशर भी अपोजिशन पे क्रिएट किया हुआ रहता है कि ओके बुमराह के 2 ओवर बाकी है तो इसका मतलब है मेरे को बाकी बॉलर्स को अटैक करना पड़ेगा, विच फोर्सेस देम टू अटैक द लाइक्स ऑफ वरुण एंड कुलदीप, which is where they get wickets. It's the same test में जैसे अश्विन प्रेशर बना के रखते थे, जडेजा used to take wickets. So when you use Bumrah for 3 overs in the power play, first of all तो उनकी wicket taking potential कम हो जाती है, क्योंकि अगेन 2 फील्डर्स है बस डीप में, आपके एजेस भी उड़ रहे हैं, इधर उधर चौके जा रहे हैं। सेकेंडली अगेन you are alleviating that mental pressure of the team कि इनके ओवर अगर आप ही खत्म हो गए तो बाद में इट्स फ्री फॉर ऑल, हम अपनी गेम को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं देन बीइंग डिपेंडेंट। जब साइम अयूब और सईद ज़ादा की पार्टनरशिप थ्राइव हो रही थी, जब वो स्पिनर्स को अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे, यूजुअली यू वुड ब्रिंग अ बुमराह इन दैट स्टेज ऑफ द गेम एंड यू वुड स्टैंड द रन फ्लो, यू वुड डिसरप्ट द रिदम एंड देन दैट इज व्हाट वुड ब्रिंग विकेट। तो आई डोंट नो कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं बुमराह के साथ 3 ओवर्स पावर प्ले में, बट मैच 1 से मैं बोलता हूँ ये इशू है कि हमारे पास, और मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए अक्षर पटेल भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप हार्दिक के ओवर कराओ 3, बुमराह को 1 ओवर दो, अक्षर और शिवम दुबे से 1-1 ओवर निकलवा लो। वरुण इंस्टेड ऑफ अक्षर है, you have Varun is also options. yeah, so I don't know why are we like asking Bumrah to bowl 3 overs right at the beginning and not keeping anything. अभी ये मैचेस तो चलो अगर कोई चेज में ऐसा फंस गया तब आपके पास डेथ का कोई होगा नहीं। सिंगापुर साउथ अफ्रीका मैच, मतलब वो बुमराह के एंड में 2 ओवर्स नहीं बचते तो you would have lost that. Yeah, exactly. Yeah. You cannot do this. नहीं, मुझे लगता है कि बुमराह को शुरुआत में 3 ओवर देने वाली बात तो ठीक है कि नहीं, वहां पर आप 2 दे सकते हो और बाद में आप उनको डेथ ओवर में यूज कर सकते हैं जिसके लिए वो जाने भी चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि लेकिन बुमराह की जो कंसिस्टेंसी है वो हमने अभी तक एशिया कप में उस तरीके से देखी नहीं। ठीक है, लास्ट उनको 1 ओवर मिल रहा है, बट जब भी उनको 1 ओवर भी मिल रहा है उसमें भी वो काफी रन खा रहे हैं। आई थिंक उस पर भी सोचने वाली बात होगी और शायद मॉर्निंग मोगल उनके साथ बात करेंगे। हालांकि जिस करके वो खिलाड़ी हैं, जाहिर सी बात है हमेशा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेंगी, लेकिन कभी कभार ऐसा एक फेज आता है प्लेयर के करियर में। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट टू वरीड, मतलब बुमराह बीइंग बुमराह, आई एम श्योर कि जहां तक परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट की बात है ही विल इंप्रूव प्रीटी सून, मतलब आएंगे। ठीक है मेरे भाई, कुछ बहुत सारी पॉजिटिव बातें तो भाई कुछ तो नेगेटिव होगा ही, और वो हमेशा कुछ ना कुछ खामियां रहती है जिस पर टीम लगातार काम करती रहे।